हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सचिन और आज अपन देखने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें अपन पढ़ेंगे लिम्फ एंड ह्यूमन हार्ट के का स्ट्रक्चर। तो सबसे ये है सेकंड पार्ट कार्डियोवास्कुलर का। फर्स्ट पार्ट मैंने मेरे अपने चैनल पे डाल दिया है। तो शुरुआत करेंगे लिम्फ से। जिस तरह से ब्लड होता है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में फ्लो करता है, जिसका काम होता है गैसेस के लिए न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना, सेम उसी तरह का भी सिस्टम होती है जिसको लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। बस ये कैसे होता है कि जैसे ये वेन आर्टरी पकड़ लो, ये ट्रिब्यूटरीज है, कैपिलरीज, फिर वेन बन जाती है। तो इसके जो गैप में से ना कुछ फ्लूइड लीक होते रहता है टिश्यू में। तो उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। और ये जो स्पेस रहता है टिश्यू के बीच में, उसे अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। सो इस फ्लूइड को क्या कहेंगे अपन? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑल्सो नोन एज लिम्फ। अब लिम्फ का कंपोजिशन कैसे होता है? सेम एज प्लाज्मा। लिम्फ का कंपोजिशन कैसे होता है? सेम एज प्लाज्मा। इसमें क्या होता है? मेनली लिम्फोसाइट होते हैं, प्रोटीन होता है, हार्मोन्स भी होते हैं कैरी करने के लिए। इसका फंक्शन ये होता है। और जो कैपिलरी में से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है ये टिश्यू में, ये जो मीडियम होता है, इन बीच में जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, फाइनली ये भी इसकी एक सिस्टम होती है वेसल्स की, लिम्फेटिक्स की, जिसको अपन कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जिससे क्या होता है कि ये सारा लिम्फेटिक फ्लूइड एक वेव इनके लिम्फेटिक सिस्टम में कलेक्ट होके मेजर वेन्स में पूर हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। समझ में आया क्या है लिम्फ? लिम्फ यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, टिश्यू के बीच में रहता है, एक्सचेंज के लिए काम में आता है, न्यूट्रिएंट है, हार्मोन है, उसके लिए। और इसका एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उससे वो ड्रेन होता है। कहाँ ड्रेन होता है? मेजर वेन में। इसका कलर कैसे रहता है? कलरलेस रहता है। और ये फैट एब्सॉर्प्शन में भी काम में आता है, इंटेस्टिनल विलाय में थ्रू लैक्टियंस फैट एब्सॉर्प्शन करता है। हो गया ये क्लियर? लिम्फेटिक लिम्फ का टॉपिक बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी अपन देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सबसे पहले वास्कुलर सिस्टम दो तरह की होती है। वास्कुलर सिस्टम एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज। अब ओपन जैसे लोअर लेवल के एनिमल जो होते हैं, जैसे आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलुस्कस, इनमें ओपन तरह की होती है। जैसे मानो हार्ट से ब्लड पंप होगा और डायरेक्टली साइनसेस में जाएगा, वहां से टिश्यू को मिलेगा। क्लोज में कौन आते हैं? एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स, इनमें क्लोज वाली होती है। अब क्लोज वास्कुलर सिस्टम मोर एडवांस रहती है, ज़्यादा डेवलप रहती है। इसमें प्रॉपर हार्ट वास्कुलर सिस्टम होती है। अब इसमें भी टाइप होते हैं, जैसे कि फिश है। फिश में 2 चेम्बर हार्ट होता है।
एम्फीबियन है, इसमें 3 चेम्बर हार्ट होता है। 2 चेम्बर में माने एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। और एम्फीबियन में 3 चेम्बर यानी 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। और तीसरा लास्ट में क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें 4 चेम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। ये सबसे एडवांस होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से ऑक्सीजन का ब्लड आता है, एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, दोनों आखिर में वेंट्रिकल में मिक्स होता है। यहाँ इसमें सारा सेपरेट रहता है, पूरा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अभी अपन देखेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट बेसिकली पहला एमसीक्यू आपका बनता है कि कहाँ से ओरिजिन है। वो होता है मीजोडर्मली ओरिजिन, एमसीक्यू पहला। याद रखना इसे। फिर इसके बाद रहता है कि ये कहाँ प्लेस रहता है। ये होता है थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन लंग्स के बीच में, एंड स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट साइड। ये गलतफहमी होती है कि अपना हार्ट पूरा लेफ्ट साइड में, ऐसा नहीं होता है। स्लाइटली टिल्ट टू लेफ्ट साइड होता है। और जनरली रफली साइज कितनी होती है अपने हार्ट की, हर इंसान के अपने जितनी फिस्ट बनती है उतना उसका एवरेजली एक साइज होता है। फिर ये प्रोटेक्टेड रहता है मेम्ब्रेन में, डबल मेम्ब्रेन में, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो ये पैराइटल एंड विसरल यानी अंदरूनी। अब इसके बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। सेम एज प्लूरल फ्लूइड की तरह। जैसे प्लूरल लंग्स के ऊपर रहता है और फिर प्लूरल फ्लूइड होता है, हार्ट को भी वैसे रहता है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होता है, उसके बीच में हार्ट होता है, और फिर पैराइटल विसरल, और उसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। फ्लूइड कैसे काम करता है ना, शॉक एब्सॉर्बर की तरह काम करता है। ये पर्पस होता है फ्लूइड का। फिर अभी अपन हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ह्यूमन हार्ट है ना 4 चेम्बर का होता है। एक रफली समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मानो ये 4 चेम्बर है। तो 4 चेम्बर में 2 एट्रिया हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए। ऊपर राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ये देखिए कि ये राइट, ये लेफ्ट एट्रिया। फिर ये आएगा, फिर नीचे वाले 2 चेम्बर राइट वेंट्रिकल, फिर आएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा, कहाँ से, पूरे बॉडी से। तो ऊपर वाला ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कैवा से, और नीचे वाला आएगा इंफीरियर वेना कैवा से। ठीक है, यहाँ आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये जो चेम्बर है, चेम्बर तभी बोलेंगे इनके बीच में कुछ ना कुछ वॉल होगा, डिवाइडेशन होगा। उस वॉल को, दोनों वॉल को क्या कहते हैं, अगर जो वॉल एट्रिया के बीच में रहती है उसे क्या कहेंगे अपन, इंटर यानी बीच में एट्रिया, इंटर एट्रियल सेप्टम यानी पर्दा। दोनों एट्रिया के बीच में जो पर्दा रहेगा उसे इंटर एट्रियल सेप्टम। सेम एज वेंट्रिकल को भी कह देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी राइट और लेफ्ट तो डिवाइड हो चुका है, पर ऊपर एंड नीचे का भी तो डिवाइड होना चाहिए। सो इसे क्या कहेंगे अपन, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी हो गया अपना 4 चेम्बर का हार्ट। अभी
हर चेम्बर का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया, फिर इसमें से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ बाहर जाएगा, लंग्स में। किस लिए जाएगा, ऑक्सीजन होने के लिए। तो वो कैसे जाएगा, पल्मोनरी एओर्टा। आर्टरी होके भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, याद रखना है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी एओर्टा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, फिर वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड, वो अपन देखते हैं। फिर वो जो लंग में ब्लड, दो लंग में से ब्लड इधर आएगा, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में से फिर पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। उसे अपन क्या कहते हैं, सिस्टेमिक एओर्टा। ये क्लियर हो चुका है। फिर अभी हर जगह वॉल लगे होते हैं, बैक फ्लो ना हो, जैसे इसमें से चढ़ने वाला ब्लड ऊपर ना जाए फिर से नीचे ना आए। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड फिर पंप करते समय वेंट्रिकल पहले पंप हो गया, तो फिर ये ब्लड यहाँ से वहां ऊपर फिर से ना जाए, क्योंकि ये वन वे डायरेक्शन होता है। सो हर जगह वॉल्स रहते हैं। ये मिटा देता हूं मैं। सबसे मेन बात ना, ये जो चेंबर होते हैं इनके वॉल भी अलग अलग होते हैं। अभी एट्रियम को ब्लड कहाँ पंप करना होता है, वेंट्रिकल्स में, इसलिए एट्रियम वॉल की जो थिकनेस रहती है ना, वो ज्यादा नहीं रहती है। अब वेंट्रिकल के कंपेयर में एट्रिया की वॉल थिकनेस कम रहती है, वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा थिकनेस लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस रहती है वॉल की, क्योंकि इसे पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है। राइट वेंट्रिकल को तो लंग में पंप करना होता है, तो इसकी थिकनेस थोड़ी कम रहेगी, इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा रहेगी। ये हो गया। फिर अभी ये जो वॉल्स रहते हैं ना, यहाँ एक वॉल रहेगा, यहाँ एक वॉल रहेगा, और फिर ये जो आर्टरी और ये जो यहाँ से आर्टरी जो ओरिजिनेट होती है, आर्टरी में भी वॉल रहता है। तो हर वॉल के नाम होते हैं। अब राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल रहता है उसे ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, क्योंकि ट्राई यानी तीन, कस्प यानी झड़प, तो तीन झड़पों का ये वॉल रहता है। और लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल रहते हैं, उसे माइट्रल वॉल भी कहते हैं। बाइकस्पिड रहता है उसे माइट्रल वॉल कहते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट है। एंड ये जो आर्टरी के ओपनिंग में यहाँ अंदर से जो वॉल रहते हैं उसे क्या कहते हैं, सेमी लूनार वॉल। सेमी मतलब आधा, लूनार यानी चांद की कोर के जैसा आधा वॉल रहता है, उसे अपन सेमी लूनार वॉल कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये क्लियर हो गया है। अभी अपन ने सारा स्ट्रक्चर देख लिया हार्ट का। अभी पूरा हार्ट एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पे चलता है, पंपिंग एक्टिविटी चलती है, तो उसके लिए सिग्नल जनरेट भी होना चाहिए। तो एक स्पेशल तरह का नोडल मास रहता है टिश्यू इस तरफ में, राइट एट्रियम के राइट साइड में, क्या कहते हैं अपन उसे, साइनो एट्रियल नोड। इसका काम क्या होता है, सिग्नल को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करना है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यहां से सिग्नल जनरेट होने के बाद ये कहाँ आएगा, ये इस जगह, ये कहाँ है, राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम, और ये कहाँ है, लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम। याद रखना इसकी पोजीशन। अब ये साइनो एट्रियल है, ये एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवीएन। अब यहां से सिग्नल यहां जनरेट हुआ, फिर एवी नोड से ये जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आता है,
ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। अब इसे क्या कहते हैं अपन, बंडल ऑफ हिस। सिंपल लैंग्वेज में मानो तो ये वायरिंग है, राइट साइड की इस तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड की उस तरफ जा रही है। अब ये बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में से फिर क्या होता है ना, ऐसे पूरी वायरिंग निकलती है पूरे हार्ट में, तो उसे क्या कहेंगे अपन, परकिंजे फाइबर्स। तो यार साइनोएट्रियल नोड में से पहला सिग्नल जनरेट होगा, फिर वो यहाँ आएगा, यहाँ से बंडल ऑफ हिस जाएगा, राइट और लेफ्ट के बंडल ऑफ हिस अलग अलग रहेंगे, फिर राइट और लेफ्ट में से फिर परकिंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट में सिग्नल जनरेट होगा। तो साइनोएट्रियल नोड में जनरेट होगा, फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में पास होगा, फिर बंडल ऑफ हिस में आएगा और फिर लास्ट में परकिंजे फाइबर। याद रखना ये सारे एमसीक्यू पॉइंट है। अब साइनोएट्रियल नोड को पेस यानी क्या, स्पीड। अपन बोलते हैं ना ये पेस से हमें चलना है, तो ये पेस। अब ये जनरेट करता है खुद, मेकर कहते हैं, हार्ट का पेस मेकर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि एक नॉर्मल स्पीड हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के मेंटेन रखना। वो कितनी होती है 70 to 80, एक 72 पर मिनट कॉन्ट्रैक्शन ये जनरेट करता है। इन केस अगर ये कभी फेल हो जाता है तो इसका खुद का एक स्पीड रहता है, फिर 40 का रेट का रहता है। आगे मतलब ज़्यादा डीप सिलेबस में हो, ठीक है। तो ऐसे नोड में ये इतना रेट रहा है, तो ये इतना आपके सिलेबस में है। ये रहा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका बंडल ऑफ हिस, ये सारे कनेक्शन। सो ये हुआ अभी अपना लिम्फ एंड कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर में हार्ट का स्ट्रक्चर। इसके आगे में अपन देखेंगे कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी का पैटर्न। सो थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।